नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने जीके जो है हरियाणा जीके सीरीज़ जो है स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो इसमें जो है हमने 2 ज़िले कवर कर लिए आपके। कौन कौन से कर लिए? करनाल कर दिया और हिसार कर लिया। तो आज जो है हम तीसरा ज़िला पढ़ेंगे, वो है गुरुग्राम ज़िला। कौन सा ज़िला? गुरुग्राम ज़िला। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक हरियाणा जीके की वो जो 2 क्लासेस हैं, वो 2 ज़िले हैं जो नहीं किए, तो प्लीज़ जाओ और क्लासेस को देख के आओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गुरुग्राम ज़िला, तो ये जो है गठन के समय के ज़िले हैं। ठीक है, गठन के समय के ज़िले हैं। 7 ज़िले जो थे, तो उसमें से हमने 2 कवर कर लिए, 2 अभी रहते हैं 5 और। तो देखो गुरुग्राम ज़िला, तो गुरुग्राम ज़िला जो सबसे पहले हम क्या बताते हैं कि सीमा किस किस के साथ बनाता है ये। तो गुरुग्राम ज़िला जो है 5 ज़िलों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से? झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, नूंह और पलवल। तो इन 5 ज़िलों के साथ जो है कौन सीमा बनाता है? गुरुग्राम ज़िला। स्थिति क्या है इसकी कि ये जो है दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ है? दक्षिण पूर्व में स्थित है। और ये जिला कब बना? 1 नवंबर 1966 को ये जिला बना। गुरुग्राम जिला कब बना? 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल कितना है इसका? 1253 किलोमीटर स्क्वायर जो है गुरुग्राम जिले का क्षेत्रफल है। जनसंख्या जो है, आपको पता है कि हम कौन सी जनगणना कर रहे थे? लास्ट जनगणना कब हुई थी? 2011 में। तो 2011 की जनसंख्या कितनी है? 15 लाख से अधिक जो है गुरुग्राम जिले की रही है आपकी। ये जो है चौथा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। गुड़गांव जो है कौन सा है? चौथा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है गुरुग्राम। गुरुग्राम का पुराना नाम क्या है? गुरुग्राम का पुराना नाम गुड़गांव है और 2016 में गुरुग्राम कर दिया गया। और किसने किया? सभी कमेंट करके बताएंगे। नामकरण जो है इसका किसके नाम पे गुरुग्राम जिले का नामकरण पड़ा? तो द्रोणाचार्य के कारण जो है इसका नामकरण पड़ा। युधिष्ठिर धर्मराज द्वारा जो है गुरु दक्षिणा के रूप में जो है इसको नामकरण दिया गया। उपनाम, उपनाम यानी कि निकनेम क्या है इसके? ठीक है, तो निकनेम और किस किस नामों से पुकारा जाता है गुरुग्राम जिले को? इसको जो है हरियाणा की हाईटेक सिटी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी गुरुग्राम को जाना जाता है। मेडी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। साइबर सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। सोलर सिटी, सॉफ्टवेयर सिटी, मॉल सिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉल हैं, और सॉफ्टवेयर सिटी है ये एक। ठीक है, कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर, यहाँ पे कॉल सेंटर भी बहुत ज़्यादा हैं। हरियाणा की आर्थिक राजधानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और ड्रीम सिटी भी इसको कहा जाता है। गुरुग्राम को जो है ड्रीम सिटी भी कहा जाता है। मिलेनियम सिटी के नाम से भी जो है गुरुग्राम जिले को जाना जाता है। मेट्रो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और पहली मेट्रो जो है कब स्टार्ट हुई थी? 21 जून 2010 को। और सबसे पहले जो है गुरुग्राम जिले में स्टार्ट की गई थी मेट्रो सिटी। आईटी सेक्टर का हब भी जो है गुरुग्राम जिले को कहा जाता है। मनोरंजन सिटी कहा जाता है, जहाँ पे इतने सारे मॉल होंगे। ठीक है, मेड सिटी होगी, तो मेट्रो सिटी होगी, तो इसको क्या बोलेंगे? एंटरटेनमेंट सिटी भी इसको कहा जाता है। हरियाणा का उद्योग विहार भी इसको कहा जाता है। और द्रोण नगरी भी, द्रोण नगरी भी कहाँ है? गुरुग्राम जिले में है, क्योंकि इसका नामकरण जो है द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा। सिलिकॉन वैली भी जो है कहाँ है आपकी? गुरुग्राम जिले में। तो अब जो है हम आपके इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। क्या क्या उद्योग हैं यहाँ पे गुरुग्राम जिले में, क्या क्या उद्योग स्थापित किए गए हैं? तो पहला जो है मारुति कार उद्योग है, जो कि जिसकी स्थापना जो है 1970 में की गई। MTSPL इसका पूरा नाम मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से की गई। इसके संस्थापक कौन थे? संजय गांधी। सबसे पहले जो है मारुति कार की स्थापना किसने की थी? संजय गांधी ने। 1981 में जो है इसके प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया गया। तो जापान की कंपनी है एक सुजुकी, जिसमें 26.57% इसका हिस्सा रहा। ठीक है, तो इसका जो है पूरा नाम क्या कर दिया गया? तो मारुति और सुजुकी। ठीक है, तो भारत की और जापान की कंपनी ने मिलकर जो है इसका नाम क्या कर दिया गया?
मारुति सुजुकी इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, मारुति सुजुकी, मारुति जो है किसको बोलते हैं हम? भगवान हनुमान को। तो ये जो है भगवान हनुमान को समर्पित है। ठीक है, पहली गाड़ी जो है 14 दिसंबर 1983 में आई, मारुति 800। ठीक है, और सबसे पहले जो एक्सपोर्ट हुआ इसका किस देश में किया गया? सबसे पहले एक्सपोर्ट इसका हंगरी देश में। किस में किया गया? हंगरी देश में। चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग भी जो है आपका गुरुग्राम में है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये भी हमारी कहाँ पे है? गुरुग्राम जिले में है। ठीक है, ऑटोमोबाइल उद्योग जो आपका मानेसर में है। कहाँ है? मानेसर में, जिसको हरियाणा का ऑटो हब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ज्वेलरी उद्योग, सबसे ज़्यादा ज्वेलरी जो है कहाँ होती हैं? गढ़ी हरसरू। गढ़ी हरसरू कहाँ है? गुरुग्राम में ही है। तो ज्वेलरी उद्योग कहाँ है आपका? गढ़ी हरसरू में। ड्रग्स उद्योग, दवाइयाँ उद्योग, फार्मा उद्योग, या फिर रेनीबैक्सी का हेडक्वार्टर, रेनीबैक्सी दवाई है एक। ठीक है, तो इसका उद्योग भी कहाँ है? गुरुग्राम जिले में है। औषधि उद्योग कहाँ है? डुंडाहेड़ा गांव में। कहाँ है? डुंडाहेड़ा गांव, गुरुग्राम में जो है औषधि उद्योग है। अब हमने जो है इंडस्ट्री के बारे में बातें कर ली, तो अब जो है हम इम्पोर्टेंट मंदिर पढ़ेंगे यहाँ के। गुरुग्राम में कौन कौन से इम्पोर्टेंट मंदिर हैं? तो जिसको भी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट कर दिया करो, जिससे जो है हमारे को भी पता चलता रहे, हम भी मोटिवेट होते रहें। ठीक है, तो चलो बात करते हैं मंदिरों की। तो फेमस मंदिर कौन कौन से हैं इसके? माता शीतला का मंदिर। माता शीतला का मंदिर कहाँ है? गुरुग्राम में। ठीक है, तो शीतला का मतलब क्या होता है? ठंडी। ठीक है, तो इसको जो है चेचक की देवी भी बोला जाता है। वास्तविक नाम क्या है माता शीतला का? वास्तविक नाम जो है ललिता है, कृपी है, और बड़ी माता के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है। माता शीतला जो है द्रोणाचार्य की पत्नी है। किसकी पत्नी है? द्रोणाचार्य की पत्नी है माता शीतला देवी। पुराना मंदिर जो है कहाँ था? कोसोपुर गांव दिल्ली में था। इसको कहाँ लाया गया? फिर गुरुग्राम में लाया गया। 1803 में जो बेगम समरू है उसके बच्चों को क्या हो गया था? चेचक हो गया था। ठीक है, तो वो कहाँ गई थी? फिर माता शीतला मंदिर गई थी गुरुग्राम में। तो इसको जो है अगर आपके एग्ज़ाम में दो ऑप्शन आ जाए, गुड़गांव या फिर करनाल, तो आपका राइट आंसर रहेगा गुड़गांव। ठीक है, तो बेगम समरू जो है कहाँ की थी? गुड़गांव की। उसके बाद आता है भरतपुर का राजा जवाहर सिंह। तो ये जो 18वीं सदी में इसने पुनर्निर्माण किया था। माता शीतला मंदिर का इनने पुनर्निर्माण किया 18वीं सदी में, जो भरतपुर का राजा था जवाहर सिंह। ठीक है, तो वास्तुकला कौन है इसके? राजस्थानी। वास्तुकला क्या है? राजस्थानी है। शीतला श्राइन बोर्ड 1991 में इसका गठन किया गया। अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम। ठीक है, मतलब कि जो लेन देन होती है इस मंदिर की, तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम नायब सिंह सैनी जो है अपने। नेक्स्ट आपका भीमकुंड मंदिर। भीमकुंड मंदिर जो ये है पिंचाखेड़ा गांव में है। भीमकुंड मंदिर कहाँ है? पिंचाखेड़ा गांव में। ठीक है, और भगवान शिव को समर्पित है ये। कौरव पांडव यहाँ पे क्या करते थे? फुटबॉल खेलते थे। तो ये एक कुंड भी है, पिंचाखेड़ा गांव में एक कुंड है, तालाब है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम एकलव्य मंदिर की। एकलव्य मंदिर जो आपका खांडसा गांव में है। ठीक है, खांडसा गांव में है। खांडसा गांव गुरुग्राम में आपका एकलव्य मंदिर, और भारत में इस नाम का इकलौता मंदिर है आपका ये। ठीक है, गुरुग्राम में। अब बात करते हैं हम मेलों की। प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं? शीतला माता का मेला लगता है गुरुग्राम में आषाढ़ महीने में। ठीक है, चेचक के रोगी की बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। जो चेचक के रोगी होते हैं वो इस मंदिर में जो है बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, जिसको चेचक होता है। बुद्धो माता का मेला कहाँ लगता है? मुबारकपुर में। कहाँ लगता है बुद्धो माता का मेला? मुबारकपुर में। बूढ़ी तीज का मेला, बूढ़ी तीज का मेला कहाँ लगता है? आलदुर्गा गांव में। कहाँ लगता है? आलदुर्गा गांव में। ठीक है, और एक जो है सिंपल तीज का मेला होता है वो कहाँ लगता है? अम्बाला में। ठीक है, तो बूढ़ी तीज का मेला कहाँ लगता है? आलदुर्गा गांव में। महादेव का मेला कहाँ लगता है? इच्छापुरी गांव में। ठीक है, महादेव की इच्छा, तो कहाँ लगता है महादेव का मेला? इच्छापुरी गांव में। भक्त पूर्णिमा का मेला कहाँ लगता है?
कासन गांव में। तो पूर्ण मिल का मेला जो है कहाँ लगता है, कौन से गांव में, कासन गांव में। शाह चोखा खोरी का मेला ये जो है खोरी गांव में लगता है। खोरी से ही समझ जाना कि कहाँ लगता है, खोरी गांव में लगता है, ठीक है। और इसमें जो है ये मुस्लिम समुदाय का एक प्रसिद्ध मेला है, ठीक है। किसका प्रसिद्ध, मुस्लिम समुदाय का प्रसिद्ध मेला। अब हमारी जो है मंदिरों की और मेलों की बात हो चुकी है ख़त्म। तो अब हम बात करेंगे शिक्षा और संस्थान की, ठीक है, यूनिवर्सिटी की, स्कूल्स की, इम्पोर्टेंट। तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जो है एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना जो है 2017 में की गई। दूसरी आपकी रक्षा विश्वविद्यालय है, रक्षा विश्वविद्यालय या फिर बोल लो आप डिफेंस यूनिवर्सिटी, जो कौन से गांव में है, बिनोला गांव में है। और भारत की जो है ये सबसे पहले डिफेंस यूनिवर्सिटी है। याद रखना कि पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है कहाँ है, बिनोला गांव, गुरुग्राम में। कहाँ है, गुरुग्राम में। स्थापना जो है इसकी 2013 में की गई डिफेंस यूनिवर्सिटी की। और इसका उद्घाटन किसने किया, मनमोहन सिंह ने। किसने किया, मनमोहन सिंह ने। अमेठी विश्वविद्यालय, अमेठी विश्वविद्यालय कहाँ है, मानेसर में। एसजीटी यूनिवर्सिटी ये कहाँ है, गुरुग्राम में। जवाहर नवोदय विद्यालय ये कहाँ है, फरूक नगर में। कहाँ है जवाहर नवोदय विद्यालय, फरूक नगर में। कुछ संस्थान की बात कर लेते हैं। SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, इसकी स्थापना जो है 1979 में गुरुग्राम में की गई। SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। हिप्पा, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी स्थापना जो है 1983 में की गई आपकी गुरुग्राम में। HREC, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कारपोरेशन, ये भी जो आपका गुरुग्राम में की गई इसकी स्थापना। IIPM, पी है ये, IIPM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, इसकी स्थापना जो है 1995 में की गई गुरुग्राम में। NBRC, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। तो ये जो है डिम्ड यूनिवर्सिटी है। तो अपने हरियाणा में जो है टोटल 9 डिम्ड यूनिवर्सिटी है, याद रखना, ठीक है। तो उसमें से ही एक डिम्ड यूनिवर्सिटी जो है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर भी है, जो कि नैनवाल गांव में है, मानेसर में, मानेसर के गुरुग्राम में, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1997 में की गई। NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये जो 1984 में इसकी स्थापना की गई। स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान, ये जो आपका मानेसर गुरुग्राम में है। पर्यावरण संरक्षण समिति, 7 जुलाई 2006 में इसकी स्थापना की गई। पर्यावरण संरक्षण का जो संस्थान है, मुख्यालय है, वो कहाँ है, हेडक्वार्टर आपका चंडीगढ़ में है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, गवर्नर यानी कि राज्यपाल। उपाध्यक्ष जो है इसके CM होते हैं, ठीक है। आगे जो है हम बात करते हैं आपके पर्यटन स्थल। तो गुरुग्राम के जो है पर्यटन स्थल जो है कौन कौन से हैं, तो चलो पढ़ते हैं। तो पर्यटन स्थल जो पहला है, शमा पर्यटन स्थल, ये कहाँ है, गुरुग्राम में। बारबेत पर्यटन स्थल सोहना में है, सोहना कहाँ है, गुरुग्राम में। चोमा मस्जिद, चोमा मस्जिद कहाँ है, गुरुग्राम में। कहाँ है चोमा मस्जिद, गुरुग्राम में। सराय अली वर्दी मस्जिद जो है ये भी कहाँ है आपकी, गुरुग्राम में। उरुस्वती संग्रहालय है, उरुस्वती संग्रहालय भी कहाँ है आपका, गुरुग्राम में। घाटा झील, बसई झील, ये कहाँ है, वेटलैंड, इसको जो है वेटलैंड भी कहा जाता है, ठीक है, घाटा झील और बसई झील को। सुल्तानपुर झील जो है 2021 में रामसर स्थलों में शामिल किया गया है, इसको जो है रामसर साइट में शामिल कर लिया गया सुल्तानपुर झील को। ये भी कहाँ है आपकी, गुरुग्राम में है। इम्पोर्टेंट है ये दोनों झील, सुल्तानपुर और दमदमा झील, ठीक है। दमदमा झील भी जो है सोहना तहसील में है, जो कितने एकड़ में बनी हुई है, 3000 एकड़ में बनी हुई है। और हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी आपकी, दमदमा झील, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, दमदमा झील, और जो कहाँ पे है, सोहना तहसील में है, ठीक है। गुरुग्राम की एक तहसील है सोहना, और जो कि 3000 एकड़ में बनी हुई है। गर्म पानी का कुंड भी कहाँ है, सोहना में है, ठीक है, जो किससे निर्मित है, ज्वालामुखी से निर्मित है, गंधक के कारण, सल्फर के कारण।
नेक्स्ट आपका गोपालगिरी का दुर्ग, ये जो है बलबन द्वारा इसका निर्माण किया गया और मेवात में जो है शांति स्थापित करने के उद्देश्य से ये किया गया गोपालगिरी का दुर्ग। नेक्स्ट है आपका बेगम समरू का महल, ये जो है झाड़सा गुरुग्राम में है। ठीक है, बेगम समरू का महल का है झाड़सा गुरुग्राम में। DLF गोल्फ कोर्स, ये भी आपका गुरुग्राम में है। शीश महल, शीश महल आपका फरूखनगर में है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? फौजदार खान ने। शीश महल का निर्माण फौजदार खान ने करवाया और फरूखनगर में है, तहसील है ये इसकी फरूखनगर। किस आकृति का बना हुआ है ये? 8 कोनों वाला शहर, अष्टभुजी भी बोलते हैं इसको। तो किस आकृति का बना हुआ है ये? अष्टभुजी आकृति का ये बना हुआ है शीश महल। ठीक है, और शीश महल की जो आकृति है ना वो लाल किले जैसी है। ठीक है, किसकी है? लाल किले जैसी आकृति की है ये। पटौदी पैलेस, पटौदी पैलेस कहाँ है? पटौदी में है। और पटौदी कहाँ है? गुरुग्राम में। कहाँ है पटौदी? गुरुग्राम में। हरियाणा का इसको जो है व्हाइट हाउस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? व्हाइट हाउस। चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम भी आपका कहाँ है? गुरुग्राम में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी आपका गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क आपका फरूखनगर तहसील चंदू गांव में है, साडराना सुल्तानपुर में। ठीक है, सबसे पहले जो है इसकी खोज 1970 में पीटर जैक्सन ने की। किसने की? पीटर जैक्सन ने की, जो इंग्लैंड के वासी हैं और ये जो है पक्षी विज्ञानी है। ठीक है, बर्ड साइंटिस्ट है पीटर जैक्सन। 1971 में जो है इन्होंने स्थापना की बर्ड सेंचुरी पक्षी विहार, जो कि सुल्तानपुर पक्षी विहार भी बोला जाता है इसको। पीटर जैक्सन या पीटर स्काउट सलीम अली भी बोला जाता है इसको, सलीम अली। भारत का बर्डमैन किसको कहा जाता है? पीटर जैक्सन को या सलीम अली को, पीटर स्काउट सलीम अली को। 1972 में जो है जलीय जीव हेतु आरक्षित। 1991 में जो है राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया इसको। 1972 में जो है ये जलीय जीव हेतु आरक्षित था और 1991 में जो है राष्ट्रीय पार्क का इसको दर्जा दे दिया गया। हरियाणा का प्रमुख इको पार्क, पक्षियों का स्वर्ग स्थान भी इसको कह दिया जाता है। प्रवासी विदेशी साइब्रेरियन सारस। 4 वॉचिंग टावर भी यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो कहाँ है 4 वॉचिंग टावर? सुल्तानपुर पार्क में। 4 वॉचिंग टावर कहाँ है? सुल्तानपुर पार्क में। ठीक है, चोमा मस्जिद कहाँ है? गुरुग्राम में। सराय अली वर्दी खान की मस्जिद, अंशुमन मस्जिद, ये भी कहाँ है आपकी? गुरुग्राम में। किंगडम ऑफ ड्रीम, ये जो है भारतीय कला व संस्कृति का प्रतीक है। सेठानी की छतरी, ये जो है फरूखनगर में है, गुरुग्राम में। अष्टभुजी आकृति है इसकी। सोल्ट वर्क डिपो नामक डिपो, ठीक है, कहाँ है? गढ़ी हरसरू फरूखनगर में। मीटर गेज रेल लाइन, ये जो है नमक ढोने के लिए यूज़ की जाती है। सोहना का किला जो 18वीं सदी में बना, राजा सोहन सिंह ने बनवाया इसको। विंटेज कार रैली पहली बार जो है 1964 में स्थापित किया गया। गोल बावड़ी, गोल बावड़ी कहाँ है? फरूखनगर तहसील में है। आगे बात करते हैं हम फोक आर्ट म्यूजियम की। यहाँ पे एक म्यूजियम भी है, फोक आर्ट म्यूजियम, जो 1984 में इसकी स्थापना की गई। तो चलो बात करते हैं महान व्यक्तित्व की। महान व्यक्तित्व कौन कौन से हैं गुरुग्राम के? अयोध्या प्रसाद गोयलिया, ये जो है हिंदी और उर्दू भाषा के कवि रह चुके हैं, अयोध्या प्रसाद गोयलिया। मंसूर अली खान पटौदी, ये जो है पूर्व क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड के भी और भारत के भी, इंटरनेशनल प्लस नेशनल। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं मंसूर अली खान पटौदी। करीना कपूर के ससुर हैं ये मंसूर अली खान। पटौदी पैलेस हरियाणा का व्हाइट हाउस, हरियाणा का व्हाइट हाउस किसे कहा जाता है? अभी पीछे पढ़ के भी आए हम। तो पटौदी पैलेस को जो है हरियाणा का व्हाइट हाउस कहा जाता है। ठीक है, राजकुमार राव, ये जो है बॉलीवुड अभिनेता है। न्यूटन, इनकी फिल्म कौन कौन सी है? न्यूटन है, स्त्री, स्त्री 2, ये सब इनकी फिल्म है राजकुमार राव की। निकुंज मलिक, ये जो है अभिनय करते हैं, यानी कि एक्टर ही बोल सकते हैं इसको, एक्टिंग करते हैं जो। शिवानी कटारिया, ये जो है तैराकी से संबंधित है, तैराकर है, ये तैराकर है। ठीक है, गीता जुत्सी, गीता जुत्सी का संबंध भी जो है एथलेटिक्स से है। ठीक है, और ये जो है गुरुग्राम जिले की है, गुरुग्राम से है।
एथलेटिक्स में कौन सा एथलीट, कौन सा स्पोर्ट? दौड़, ठीक है, दौड़ से है। और दौड़ कौन से मीटर की? 800 मीटर और 1500 मीटर की। पहला अर्जुन पुरस्कार जो है गीता जुत्सी को दिया गया। भीम अवार्ड ही है ये, ठीक है, इसको भीम अवार्ड भी दिया गया। आगे आपका आशीष नेहरा, ये भी जो है गुरुग्राम से गुरुग्राम से ही है ये भी, और पूर्व क्रिकेटर रह चुके। आगे आपका प्रीतम रानी सिवाच, ये जो है पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन रह चुकी। इनको जो है 2 अवार्ड मिले, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। पहला भारतीय महिला हॉकी अवार्ड जो है हॉकी खिलाड़ी रह चुकी रही हैं ये। सोनीपत में इनकी अकेडमी है, हॉकी अकेडमी है, जिसको जो है ये और इनका हस्बैंड चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है अनूप कुमार, ये जो है पूर्व कबड्डी के खिलाड़ी हैं। शेखर गुरेर प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। इनकी प्रसिद्ध बुक कौन सी है? कारगिल्स कार्टून्स। कौन सी है? कारगिल कार्टून्स। सूरज कक्कड़, ये एक अभिनेता है, एक्टर हैं। विक्रम कोचर, ये भी एक अभिनेता हैं। उसके बाद है आपका पायल राजपूत। पायल राजपूत क्या है? ये एक अभिनेत्री है, एक्टर है, ये एक्ट्रेस है। ये क्या है? ये एक्ट्रेस है। तो आज जो है आपका गुरुग्राम जिला भी कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करूँगी कि आप सभी क्लास को जो है लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। तो जिसने भी अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। थैंक यू।